हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है अभी सुबह-सुबह कक्षा 8वीं का पेपर, ठीक है? वो भी गणित का, जो आज आपका होने वाला है 17 दिसंबर को। तो ये पेपर मुझे अभी-अभी मिला है, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी इसका वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोगों को पेपर देने जाएँ तो किसी में कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग अच्छे से पूरा पेपर कर सकें। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा कक्षा 8वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है? और यहाँ पर समय दिया गया है 2.5 घंटे, पूरा रहेगा 60 नंबर का। तो यहाँ पे एक कोड भी दिया गया है। इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आया था, इसी प्रकार से आपका गणित का भी पेपर आने वाला है। तो चलिए हम इस गणित के पेपर के पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही इसके आंसर भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग सब करेंगे सही विकल्प से। तो स्टूडेंट्स, सही विकल्प आपके होने वाले 5 नंबर में, ठीक है? तो 5 नंबर आएगा तो पहला विकल्प लिखा है यहाँ पे सही विकल्प में 13/7 का गुणात्मक प्रतिलोम है। जो 13/7 है उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो उसका होगा 7/13, यानी कि ये आपका सही आंसर है। दूसरा लगा यदि 14y-8 बराबर 13 है तो y बराबर कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/2, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है किसी समबाहुभुज का अंतः कोण 108 अंश है तो आकृति की भुजाएं होंगी। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा, यहाँ पर हाँ जी आपका तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर। तो तीसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 5वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है? तो ये वाला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा वर्ग अंतराल 35 - 45 में 45 है तो क्या है? तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे उच्चतम मान, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरे आंसर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां सही विकल्प। 5 विकल्प में लिखा है 21 तथा 22 के वर्ग का अंतर है। तो 21 और 22 का वर्ग का अंतर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे 43, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 5 नंबर के मैंने सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं। अब चलिए हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो स्टूडेंट, यहाँ से लग जाते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से रिक्त स्थान है, ठीक है? रिक्त स्थान भी आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। एक रिक्त स्थान आपका 1 नंबर का रहेगा। तो प्रश्न का 6वां रिक्त स्थान है 6 से आपके 10 तक। तो 6वां देखते हैं, तो 5/4 भागे 7/8। तो इसमें सही आंसर है, मतलब कि इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 35/32, कितने? 35/32, ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अगला है आप लोग सामने 7वां, जिसमें लिखा है एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 अंश है तो उसकी भुजाएं होंगी। तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी? तो 5 होंगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 8वां, जिसमें लिखा है किसी चतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण होगा 144 अंश, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है असंभव कार्य की प्रायिकता होती है। तो कितनी होती है? 0 होती है। फिर लगा यहाँ पे मतलब कि 66, 66, 72 का मान कितना है? तो इसमें हो जाएगा 44, 44, 88, 88, 9, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान हो गए। चलिए अब हम देखते हैं अति लघुत्तीय प्रश्न। तो आपके अति लघुत्तीय प्रश्न 6 हैं और 2-2 नंबर के, यानी 12 नंबर के टोटल हो जाएंगे। चलिए, तो जैसे कि प्रश्न का ज्ञान लगा, निम्नलिखित में प्रत्येक योज प्रतिलोम लिखिए, समीकरण को हल कीजिए। 13 में लगा अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो इन सभी के आंसर मैं आप लोग सामने बताने जा रहा हूँ। पहले आप लोग इसके क्वेश्चन देख लीजिए, ना तो फिर आप लोग कहोगे सर आपने क्वेश्चन नहीं दिखाए ना आंसर दिखाए, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर मैं दिखाऊंगा पेपर पूरा, तो मैं पूरा आंसर भी दिखाऊंगा और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर ये द्विगुत्तीय प्रश्न है। द्विगुत्तीय प्रश्न आपके 5-5 नंबर के हैं, जो 26 तक आपके पूरे क्वेश्चन है, ठीक है? तो सब पता हम लोग यहाँ से करेंगे, कहाँ से? इसके आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, यानी लघुत्तीय अति लघुत्तीय प्रश्न से देंगे। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर देखें। तो स्टूडेंट, आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूं। कक्षा 8वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी को पेपर बताया, उसी प्रकार से मैंने आपको गणित को भी बता दिया। अब अगला पेपर अंग्रेजी का होगा तो उसका भी बताऊंगा, और सामाजिक विज्ञान, सभी पूरे पेपर आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, तो बोर्ड परीक्षा के लिए भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सके। तो बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। अब चलिए हम लोग इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योजक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो 2/8 का और -5/9 का अपना योज प्रतिलोम करना है। तो ये रहा आप लोग सामने योज प्रतिलोम। जो योज प्रतिलोम में कुछ नहीं होता है, बस क्या है, जो यहाँ पर जो आपका माइनस है ये वाला,
यूज विलय में आपका माइनस में हो जाता है और प्लस का माइनस का प्लस में, तो ये प्लस का आता तो माइनस पहुँच जाएगा और ये माइनस का आता तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सो सेम टू सेम वही संख्या रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको समीकरण ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग समीकरण ज्ञात करते हैं। तो हमको करना था, एक तो x माइनस के 2 के करने थे बराबर 7 इसका करना था, और एक करना था हमको y प्लस 3 बराबर 10 का। तो इसका कुछ नहीं करना, देखो x माइनस 2 प्लस में 2 जोड़ दिया अपन ने, तो 7 और 2 7 प्लस 2 दोनों पक्ष में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको ये भी करना, तो इसमें आपको क्या दोनों पक्ष में 3 घटाने हैं, तो y बराबर 7 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा अमीना एक संख्या सोचती है, वही वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना, माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है, ठीक है। प्रश्नानुसार 8x माइनस 5/2 बराबर 3x, ठीक है। इसलिए 8x माइनस 40/2 बराबर 3x, 8x माइनस 20 बराबर 3x आ जाएगा इसका आंसर। इसका 8x माइनस 3x बराबर 30 और 5x बराबर 20, तो x बराबर 20/5 बराबर 4। तो आपका ये 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 इसलिए आप 5 चौका 20 अपन ने काट दिया। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा था आप लोग सामने यहाँ पे एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहु कोण की माप 24 अंश हो। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लेंगे, हाल एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं, तो इसका आंसर है 360 और एक बाहु कोण की माप बराबर बटी में। तो हम एक बार जो आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 360/24 लिखा, 24 का भाग दे दिया तो 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा था आप लोग सामने यहाँ पर निम्न समीकरणों को हल करना है। तो ठीक है, हल कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग 8x माइनस 3/3x बराबर 2 को करेंगे। दिया है कितना, दिया गया था जे। अब दोनों पक्षों में 3x से गुणा करने पर, ठीक है। 3x किया अपन, यहाँ पर भी 3x किया, यहाँ पर भी, तो अपना ये आ जाएगा यहाँ पर 8x माइनस 3 बराबर 6x और 8x माइनस के 6x बराबर 3 और 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो इस प्रकार आपका ये भी आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा था 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो माना कि 8 के 3 लगातार गुणज 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2 है। तो प्रश्न अनुसार अपन लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से करने पर पूरा आप लोग देख सकते हो आपका ये आंसर पूरा नीचे आ जाएगा, 288, 296 और 374 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला रहेगा 17, जिसमें लिखा है किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो माना कक्षा में बालकों व बालिकाओं की संख्या कितनी है, 7x और 5x। प्रश्न के अनुसार 7x बराबर 5x प्लस 8, 7x माइनस 5x बराबर 2x बराबर दिया जाएगा। तो जी आपका पूरा 7 गुणा 4 किया तो 28 आया, 5 गुणा 4 किया तो 20। तो अपना 28 और 20 को जोड़ देंगे तो 48 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा था एक समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके यदि प्रत्येक अंत कोण 165 का है। तो अपन लोग माना कि इस बहुभुज की n भुजाएं, तब इसका n-2 किया अपन ने, गुणा में 180 रखा, बटे में n रखा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अपन ने बराबर किया तो इसमें आ जाएगा n-2 n बड़ा गुणा 180 बराबर 160। इसमें से अपन ने घटा दिए तो इतना आ जाएगा। फिर अपन ने इतने घटा दिए तो 360 पर 15 बराबर 360, 15 का भाग दे दिया यहाँ पर, तो 24 का आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा था किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोणों का माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दो आस्ताव एक कोण AB से में से प्रत्येक की माप x है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आसान कोण संपूर्ण कोण होते हैं, जो कि अपन लोग इस प्रकार से करेंगे। फिर अपन ने इसका किया a प्लस b, यहाँ पर 180, x 180, 2x बराबर इतना ये। अब फिर लगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज समूह कोण का बराबर होता है इतना, तो इसमें जाएगा 90। तो इस प्रकार से आप सामने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लगा है निम्नलिखित की रचना कीजिए। तो अपन निम्नलिखित का रचना करनी है, तो ऐसी रचना करनी है। एक वर्ग रेड जिसमें आरी 5.1 सेंटीमीटर, रचना के बाद वो अपन ने किया तो इतना हो गया, जे हो गया, जे हो गया। तो इस प्रकार से अपन रचना की पद करनी है, और इस प्रकार से आप लोग पूरे चित्र बना लेंगे। तो 21 का हो जाएगा। 22 का देखते हैं। तो 22 में भी अपन को ऐसा ही करना है, रचना कीजिए। तो अपन हल रचना के पद में अपन सब में ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा। तो इस प्रकार से आप नंबर डालते जाएंगे, लिखते जाएंगे और इस प्रकार से चित्र बना लेंगे, ठीक। और 22 में देखते हैं। तो 22 में हमको वर्गमूल भाग विधि से करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए दीर्घ भाग विधि से अपन ने 48 का किया, फिर 66 का किया, ठीक है, फिर इसका किया, इसका किया। तो इन सभी का अपन ने क्या भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लिए।
अगला 23वें का क्वेश्चन है ये वाला, वो क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। धीरे-धीरे आप लोग इसको समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रकार से बोलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो कम समय आपको पूरा पेपर देखना है। इस प्रकार से 24वां है, ठीक है। 24 का क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ के इसके बाद हल दिया गया है ये वाला, जिसमें हमको लंबाई प्लस चौड़ाई को ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से आप पूरा आंसर आप लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आया समझ? तो इस प्रकार से आप सामने आप पूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जैसे आप लोग देख आप एक आयताकार पी की रचना कैसे करेंगे? तो आपको ये वाला है, तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक, इस प्रकार से। अब आप लोग सामने आ जाता है 26वां क्वेश्चन, जो ये है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बराबर इतना है। तो अपन को क्या कुछ नहीं करना, बस रचना करनी है। तो अपने रचना के बाद इस प्रकार से लिखिए, फिर इसका चित्र बनाएंगे, तो इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपका कक्षा 8वीं का गणित का पेपर पूरी तरह से मैंने समझा दिया है। अब आपका नेक्स्ट पेपर है अंग्रेजी का, अगर उसका भी संपूर्ण सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।